जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आदर्श ज्ञान पर। कैसे हैं? आशा करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्जाम के लिए आज हम रीजनिंग के पार्ट 80 लेके आए हैं, जिसमें टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाले हैं। ये सारे प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं। इसका प्रैक्टिस अधिक से अधिक आप जरूर कीजिएगा। ये सारे प्रश्न पिछले प्रीवियस ईयर एग्जाम के संग्रहित प्रश्न हैं। इसका प्रैक्टिस आगामी आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी लाभदायक होंगे। प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बेल आइकन कॉल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। आप क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित श्रृंखला प्रश्न में प्रश्न वाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या का चयन करना है। अब देखिए, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। तो 8 में क्या किया है कि 8 हुआ है, 8 को फिर 2 से गुना किया 16 हुआ, 16 को 3 से गुना किया। यहाँ समझिए, इस 8 में 1 से गुना कर दिए हम तो ये 8 हो गया। इस 8 में 2 से गुना कर दिए तो 8 दूनी 16 हो गया। इस 8 में 3 से गुना कर दिए हैं तो यहाँ पे वो ये पैटर्न नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम दूसरा पैटर्न लगाएंगे। तो कौन सा पैटर्न लगेगा इसमें? ये वाला पैटर्न जब नहीं लगेगा तो हम 8 को क्या करें कि 8 हो जाए। 8 को क्या करने से, तो 8 में 1 से गुना करने से, 8 में 1 से गुना करेंगे तो ये 8 हो गया। हमने ये 8 प्राप्त कर लिया। इस 8 में 2 से गुना करेंगे तो हमें क्या मिल गया? ये 16 मिल गया। हमें यह 16 मिल गया। इस 16 में 3 से गुना करते हैं तो हमें ये 48 मिल गया। और तब हम 48 में 4 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। 8 चौके 32, 4 चौके 16 और 16 3 19, 192। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा आंसर आएगा 192 और 192 हमारा ऑप्शन डी में है। तो वो इस प्रश्न का सही आंसर हमने पैटर्न के हिसाब से क्या ढूंढा? 192 जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, कौन से बेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है? अब देखिए कौन सा बेन आरेख है इसमें। तो फूल का संबंध गुलाब के साथ और गुलाब का संबंध पीला के साथ स्थापित करना होगा, पैटर्न ढूंढना होगा। फूल और गुलाब का तो संबंध दिख रहा है, क्योंकि गुलाब, ये यदि गुलाब का हम डायग्राम बनाते हैं तो गुलाब किसके अंदर आएगा? गुलाब फूल के अंदर आएगा। ये फूल का डायग्राम हो गया। गुलाब किसके अंदर? फूल के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन पीला जो है, पीला इसमें से, पीला कलर का नाम है तो पीला के लिए हम अलग डायग्राम बनाएंगे। ये पीला का डायग्राम बनाए तो यह डायग्राम हमारा जहाँ पे दिखेगा वो आंसर होगा। यह डायग्राम हमारा कहाँ पे दिख रहा है? यह ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है और प्रश्नवाचक चिन्ह को पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? 215 और 125 में बहुत का अंतर है, तो यहाँ पे जोड़ घटाव का तो कोई संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि 215 को ये क्या किया है, 125 में कन्वर्ट किया है। 5 को ज्यों का त्यों रख दिया है, 1 को क्रॉस करके 2 को क्रॉस करके अपने स्थान को परिवर्तित कर दिया है। वही चीज हम यदि 415 के साथ करें, 5 का 5 ज्यों का त्यों रख दें, 1 को क्रॉस करके यहाँ ले आवे और 4 को क्रॉस करके यहाँ, तो 145 हमारा उस पैटर्न के हिसाब से आंसर दे रहा है। तो हम उस पैटर्न के, इसके पैटर्न के हिसाब से हम जब आंसर ढूंढते हैं तो हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जा रहा है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। यदि डॉन का कूट 345, रोम का कूट 664 12, तो रैंडम का, तो आर का कोड क्या हो जाएगा इसमें से ढूंढिए। इस आर का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है 6, तो हम 6 ले लेंगे।
ए का कोड क्या दिया हुआ है, तो ए यहाँ पे रखा हुआ है, ए 3 नंबर में, तो ए का एक ले लिए। एन का कोड क्या हो जाएगा, एन यहाँ पे दिया हुआ है 5, एन का कोड 5 हो गया। 615, 615 यहाँ पे कोड दिया हुआ है, 615, 615, 615, ये हमारा ऑप्शन कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब देखिए 2 ऑप्शन बचा हुआ है। अब डी का हम ढूंढेंगे, डी का कोड क्या होता है, यहाँ डी का 3 दिया हुआ है, तो डी के जगह पे 3 रखेंगे। 6153, 6153 दोनों में है। अब हम ओ का कोड ढूंढेंगे, ओ यहाँ पे है 2 नंबर पे, तो 2 नंबर में यहाँ 4 है, तो हम 2 नंबर पे 4 ढूंढ के रख दिए। एम हमारा कहाँ पर है, एम लास्ट में है, तो एम का कोड 2 हो जाएगा। 615342, 615342 हमारा ऑप्शन ए में है कोड। तो क्वेश्चन नंबर 4 का रैंडम का कोड हमारा जो आंसर आया 615342 ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इस संबंध शब्दों के साथ ज्ञात करते हुए इसका प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ क्या संबंध होगा, क्या वर्ड आने से हमारा आंसर ज्ञात होगा। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, लेकिन यहाँ टका दिया हुआ है, तो बांग्लादेश का ये रुपया है, करेंसी है, इसको बोलते हैं करेंसी। बांग्लादेश का रुपया जो है टका कहलाता है। तो ग्रीस का रुपया क्या कहलाएगा, ग्रीस का रुपया जैसे भारत में भारत का रुपया आईएनआर कहलाता है या रुपया कहते हैं, उसी प्रकार अमेरिका के रुपये को हम क्या, करेंसी को क्या बोलते हैं, डॉलर बोलते हैं। तो बांग्लादेश के करेंसी का नाम टका है। उसी प्रकार ग्रीस के करेंसी का नाम क्या हो जाएगा, यूरो। ग्रीस में यूरो चलता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प, देखिए अब खाली स्थान को पूर्ण करना है। तो हम इसमें देख रहे हैं पी डी एम यू, ये 4 शब्द देख रहे हैं। पी डी एम यू क्या देख रहे हैं, पी डी एम यू देख रहे हैं। तो हम 4-4 के पार्ट कर लेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यू से शुरू होने वाला ये जितने भी पार्ट हैं, तो यू से शुरू, मान लीजिए यहाँ पे 4 को भरना है और 3 खाली है, तो शुरुआत में यू होगा, क्योंकि यहाँ शुरू में यू है। तो यू, सेकंड में पी है, तो यहाँ पी डालेंगे। थर्ड में डी था, तो डी है ही यहाँ पे। अब फोर्थ में एम है, तो फोर्थ में एम डालेंगे। यू पी डी एम, यू पी डी यहाँ भरा जाएगा, यू और यहाँ पी भरा जाएगा। तो हमने क्या भरा, पी एम डी यू पी, हमने जो भरा यह हमारा आंसर हुआ। और ये आंसर हमारा कहाँ पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा ए में ही दिख रहा है। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। असमान को चुनिए। असमान शब्द को चुनना है, तो मूली, आलू, मटर और गाजर, ये सारे सब्जियों के नाम हैं। लेकिन इसमें असमान क्या है, मूली जमीन के अंदर, आलू भी जमीन के अंदर, गाजर भी जमीन के अंदर, लेकिन एक मटर है जो जमीन के ऊपर उपजता है, जमीन के ऊपर उपजता है। तो इसमें से असमान शब्द हमारा सी आंसर सही हो गया, निकल गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। उस अक्षर समूह का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पे आएगा। यहाँ पे आएगा, उसे ज्ञात करना है। अब उसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, बी और डी में संबंध स्थापित करेंगे। तो बी और डी में जब संबंध स्थापित करते हैं, तो बी में 2 जोड़ने से, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाता है, ठीक है। डी में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक। 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, ओके है। तो 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। और 10 नंबर पे कौन सा होता है, जे होता है। तो जे वाला हमारा सही हो जाएगा। अब हमारा ऑप्शन सी और डी खत्म हो गया, हमारा ऑप्शन सी और डी खत्म हो जाएगा। हमारा अब ऑप्शन बचा ए और बी। ए और बी में से हमने शुरू वाला लेटर ज्ञात कर लिया, जे। अब हम क्या करेंगे, अब दूसरा हम देखेंगे ओ और पी में क्या अंतर है। ओ 15 नंबर, ओ कितने नंबर पर है, तो ओ 15 नंबर, और 15 और ये क्या हो जाएगा, पी, पी हो जाएगा आपका 16 नंबर, पी हो जाएगा 16 नंबर। 15 16 16, अच्छा उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा,
एक 17, 17 एक 18, 18 एक 19 हो जाएगा, 19 होता है एस नंबर। तो जे एस वाला हमारा फिर यहाँ पे है, दोनों में जे एस। अब सेकेंड थर्ड है हमारा, फिर थर्ड लेटर को मिलाएंगे, पी 15 और 15 में से 2 घटाए, यहाँ पे -2 किया है, 2 घटा है, यहाँ -2, फिर यहाँ -2, तो हम 10 में से -2 करेंगे तो 8 हो जाएगा और 8 एच होता है। तो एच वाला हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए है, जे एस एच हमारा आंसर निकल गया जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। एक कूट भाषा में HUS हस को LZYR लिखा है, तो इसी भाषा में सीरियल को, अच्छा H को L लिखा तो H 8 नंबर पे, नंबर सीधा देखिए, H 8 और L 12, तो 8 4 12। हम इसमें क्या किए, 4 जोड़ दिए हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं HUSK LZYR। अब इसमें क्या पैटर्न लगा हुआ है, ये 8 और ये 12, तो इसमें 4 जोड़ दिए हैं। U 21, 21 में 5 जोड़ दिए तो 26 हो गया, 19 में 6 जोड़ दिए तो 25 हो गया, 11 में 7 जोड़ दिए तो 18 हो गया। देखिए 4 5 6 7 प्लस का यहाँ पे पैटर्न है। तो हम यहाँ पर जब शुरू करेंगे सीरियल का, सीरियल में SERIAL को, इसमें भी वही शुरू करेंगे, +4 से शुरू करेंगे, +4, इसमें +5 से शुरू करेंगे, तो +4, 19 में एस होता है 19 नंबर, 19 में 4 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, 9 4 13, 23 कहाँ पे होता है, 23 होता है डब्लू वाला जो होगा, डब्लू वाला सब है। अब 5 नंबर पे 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 और 10 होता है जे, जे वाला हमारा आंसर अब ऑप्शन जो बचा वो होगा। और 18 नंबर में 6 जोड़ेंगे, 18 6 24, 24 होता है कहाँ पे, एक्स वाला जो होगा, इस दोनों में एक्स है। 9 में हम 7 जोड़ेंगे तो 9 7 16 और 16 कहाँ होता है, पी वाला हमारा आंसर ऑप्शन ए। अच्छा पी वाला दोनों में है तो हम ऑप्शन और आगे चेक करेंगे। ए होता है 1 नंबर पे, 1 में 8 जोड़ेंगे तो 9 होता है कहाँ पे, आई, 9 होता है आई वाला जो हमारा सब में आई है तो हम लास्ट तक जाएंगे। एल होता है 11 में 9 जोड़ेंगे तो 11 9 20, 11 9 20 जो टी होता है, 11 में 9 जोड़ेंगे और एल 12 होता है, 12 में 9 जोड़ेंगे तो 21 और 21 हो जाता है यू, 21 हो जाता है यू जो हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो इस प्रकार हम इसके कोड को ज्ञात करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। एम एन का भाई है, एन पी का भाई है, क्यू एम का पिता है। अच्छा इसको बनाते हैं, एम एन का भाई है, यहाँ पे बनाते हैं, एन का भाई है कौन, एम, हमने डाल दिया, ये भाई है, लिख भी दिया भाई है। एन पी का भाई है, एन है, एन किसका भाई है, पी का भाई है, पी का भाई है एन, तो ये दोनों भाई भाई हो गया, मतलब जेंस हो गया। क्यू एम का पिता है, एम जो है उसका पिता है क्यू, इसका एक पिता है क्यू, हमने लिख दिया पिता है क्यू। इस कथन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है, सत्य नहीं है वो ज्ञात करना है। पहला कथन पढ़ेंगे, पी एम का भाई है, पी एम का भाई, पी एम का भाई है, पी एम का भाई, पहले ये सेंटेंस सही नहीं लग रहा है, अब सेकेंड हम मिलाते हैं, एम पी का भाई है, एम पी का भाई है, जब पी का भाई एन हुआ तो एम भी होगा, ये कथन सही है। एन क्यू का पुत्र है, क्यू का पुत्र यदि एम है तो इसका भाई है तो एन भी उसका पुत्र होगा, ये भी सही है। एन एम का भाई है, एन एम का भाई है तो ये लड़का था, ये लड़का था तो भाई है, सही है ये भी। तो ऑप्शन ए जो हमारा है वह सही नहीं है, इस कथन को मैच नहीं कर रहा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पी एम का भाई
नहीं है। पी के बारे में कोई जानकारी ही नहीं दिया गया है कि वह लड़का है या लड़की है। भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है, क्योंकि वहां पे कोई जेंडर दिखाया गया नहीं है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण अर्थपूर्ण तरीके से सॉल्व करना है। देखिए, ये पूरे भारत के बारे में दिया हुआ है और उसको सजाना है छोटे से बड़े के रूप में, छोटे से बड़े के रूप में सजाना है। तो छोटे से बड़े के रूप में सजाने के लिए हम क्या करेंगे? राजस्थान यहाँ दिया हुआ है, सेकेंड में भारत है, उसके बाद दिया हुआ है आपका जयपुर, उत्तर भारत और एशिया। अब इसमें से सबसे छोटा हमारा दिख रहा है जयपुर, तो जयपुर हम पहले डालेंगे। ये हमारा काम जयपुर का हो गया। जयपुर के बाद हमारा पड़ेगा, जयपुर के बाद राजस्थान, क्योंकि राजस्थान जयपुर की राजधानी है, तो राजस्थान उसके बाद हम डालेंगे। एक का भी काम कंप्लीट। अब हमारा बच गया उत्तर भारत और भारत, तो ये हमारा इसमें आ जाएगा उत्तर भारत, क्योंकि राजस्थान उत्तर भारत के अंतर्गत आता है और ये पूरे चीज भारत के अंतर्गत आता है, तो 2 नंबर उसके बाद। और ये सारा भारत एशिया में आता है, ये पूरा एरिया कहाँ पे आ जाएगा? एशिया में। तो हमने सजा दिया 31 42 5, 31 42 5 हमारा ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हम क्रम अर्थपूर्ण तर्कपूर्ण करते हुए ऐसे सजाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है, दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं? अब यहाँ पे 1 2 खंड है, यहाँ पे 1 खंड है, यहाँ पे 1 2 खंड है, यहाँ भी 2 खंड है, यहाँ भी 2 खंड है। जब खंड हम ज्ञात कर लेते हैं तो खंड का योग कर लेते हैं। 3 त्रिभुज, इसका 1 का 1 हो जाएगा, इसका 3 का 3 हो जाएगा, इसका 3 त्रिभुज, इसका भी 3 त्रिभुज। अब टोटल जब जोड़ेंगे तो 3 चौके 12 1 13, कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे हमारे आंसर? 13, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। त्रिभुज को ऐसे ज्ञात किया जाता है, किसी भी त्रिभुज में जितने खंड की संख्या हम लिख देंगे और उसको योग कर देंगे, उसको जोड़ देंगे, वो हमारा टोटल त्रिभुज का संख्या आ जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। कार्तिक अपने घर से उत्तर की ओर चलिए। उत्तर दक्षिण तो हमेशा आपको याद रखना होगा, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। अब प्रश्न में दिया है उत्तर की ओर 40 मीटर सीधे चलता है। उत्तर की ओर चलता है, यहां से मान लीजिए उत्तर की तरफ चला, ठीक है, 40 मीटर चला, तो ये 40 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ता है और उत्तर, ये हम दक्षिण की तरफ चला दिए, उत्तर ऊपर की जाएगा ना, उत्तर की ओर जब जाएगा तो यहां से मान लीजिए चला तो ऊपर की ओर जाएगा। ये 40 मीटर चला और बायां मुड़ जाता है, ये इसका दायां हो जाएगा, ये इसका बायां मुड़ गया। 25 मीटर चलता है, 25 मीटर चला, वह फिर से बाएं मुड़ जाता है, तो फिर इसका ये दायां हो जाएगा, ये बायां मुड़ गया। और 15 मीटर चला, 15 मीटर चला, अंततः वह बाएं मुड़ता है, फिर बायां मुड़ जाता है यहाँ से और 25 मीटर चलता है। जितना दूरी ये तय किया, इतना दूरी ये तय किया, कर दिया, यहाँ पहुंच गया, जिसका नाम x डाल दिया गया। अब जहाँ पे पहुंचा है उसका नाम x रखा है। उसके घर तथा बिंदु x के बीच, ये घर था, यहाँ से चला था, बिंदु x के बीच की न्यूनतम दूरी। अब न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए टोटल दूरी ये 40 मीटर है और ये 15, यहाँ पे ये 15 है, तो ये भी 15 मीटर हो जाएगा। तो 40 में से हम 15 घटा लेंगे, तो अभी वो 25 मीटर, 10 में से 5 गया 5, 3 में से गया 2, 25 मीटर की दूरी पे घर से खड़ा है यह। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। लुप्त संख्या ज्ञात करना है। लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? हम लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए बड़ी संख्या की तरफ देखते हैं। तो ये बड़ी संख्या ऊपर की तरफ दिया हुआ है, तो हम नीचे से ऊपर की तरफ को देखेंगे, हम नीचे से ऊपर की तरफ को देखेंगे। हम इधर से ही लेते हैं, तो 12 को 8 से गुना कर दिया है तो हमें ये प्राप्त हो गया। 15 को 7 से गुना कर दिया तो हमें ये प्राप्त हो गया, तो वही करना होगा, यहाँ भी यही पैटर्न लगेगा। 13 को 5 से गुना कर देंगे, हमारा 65 आया, जो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो लुप्त संख्या हमने ऐसे ज्ञात कर लिया।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। नंबर 15 देखते हैं। 6 मित्र ABCDEF उत्तर की ओर मुख करके बैठे खड़े हैं, पंक्ति में खड़े हैं। तो ये मित्र हो जाएंगे जो इस लाइन पे उत्तर की दिशा में खड़े होंगे। कहाँ पर? उत्तर की दिशा में खड़े होंगे। तो उत्तर की दिशा हम जब खड़े करेंगे तो लाइन हम एक बना देते हैं। ये लाइन हो गया। अब उत्तर की दिशा में खड़े हैं। पहला दिया हुआ है B F और D के बीच में है। B कहाँ पर है? F और B हम बीच में डाल देते हैं। F और D, या तो F इधर होगा या तो D इधर होगा। हम कैसे डालेंगे वो देख लेते हैं। E A और C के बीच खड़ा है। E और A C के बीच में खड़ा है, तो इस तीनों से E A C का कोई संबंध नहीं अभी दिख रहा है। अब यहाँ देखते हैं। A D और F का पड़ोसी नहीं है। A जो है D का भी पड़ोसी नहीं है। D यदि यहाँ रखते हैं तो D का भी पड़ोसी नहीं है और F का भी पड़ोसी नहीं है, मतलब इधर भी A नहीं होगा। अब इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। C D का पड़ोसी नहीं है। C जो है D का पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब D यहाँ हो जाएगा। और F हमारा, ये जो F था ये यहाँ हो जाएगा। C D का पड़ोसी नहीं है, लेकिन F के एकदम दाएं है। F के एकदम दाएं C है। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया मेरा। अब A D F का पड़ोसी नहीं है, हमने ये भी सेंटेंस पूरा कर लिया। A कहाँ पर है? D और F का पड़ोसी नहीं है, तो A हमारा हो जाएगा। अच्छा, E A और C के बीच में है, A यहाँ हो जाएगा। और E कहाँ हो जाएगा? A और C के बीच में बैठा दिए। 6 बैठ गया। इनमें से 2 लोग के बीच में C खड़ा है। किस 2 लोग के बीच में C खड़ा है? तो 2 लोग तो यहाँ तो क्लियर दिख रहा है। 2 लोग F और E के बीच में खड़ा है। F और E जो ऑप्शन A में दिया हुआ है। B, C और D ऑप्शन होगा नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। यह दर्पण आकृति में कैसा बनेगा? ये आकृति उठ के इस यहाँ से शुरू हो जाएगा। जैसे भी शुरू होगा, इस कॉर्नर से शुरू हो जाएगा। इस कॉर्नर से शुरू होने वाला तो ऑप्शन डी दिख रहा है। ऑप्शन सी में भी दिख रहा था, तो ये इस लाइन पे नहीं गया है। देखिए, ये इस लाइन पे नहीं गया है। ये सब जो भी है इस पे आएगा। तो हमारा ऑप्शन सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दिए घन के 3 अवस्था बी के विपरीत कौन सा होगा? देखिए, इस टाइप का जब भी प्रश्न आवे तो ये सारे सामान्य पासे होते हैं। कौन से पासे होते हैं? सामान्य पासा होता है। और सामान्य पासा का मतलब है हम कॉमन चुनेंगे, और हमें चुनना क्या है? बी के विपरीत को ज्ञात करना है। तो हम कोई 2 पासा लेंगे और उसमें से कॉमन चुनेंगे। हम इसी पासा को ले लेते हैं। इसमें F कॉमन है, F कॉमन है। सेकेंड और थर्ड को ही ले लेते हैं। सेकेंड पासा और थर्ड पासा को ले लेते हैं। तो कॉमन कौन सा है? इसमें F कॉमन है, इसमें F कॉमन है। F का F हो गया। F से हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ उसके बाद E की तरफ जाएंगे, और इसमें F से क्लॉकवाइज जाएंगे तो G की तरफ जाएंगे। तो G की तरफ जाएंगे। हमें ज्ञात करना था B के विपरीत। B के विपरीत ज्ञात करना है। अब हम E के क्लॉकवाइज जाएंगे B, E के क्लॉकवाइज जाएंगे तो B, और यहाँ पे G के क्लॉकवाइज जाएंगे तो C। B के विपरीत हमारा क्या आ गया है? यहाँ पे B के विपरीत E के विपरीत G, F के विपरीत F और B के विपरीत फलक पे C होगा। B के विपरीत फलक पे क्या हो जाएगा? B के विपरीत फलक पे C आ जाएगा। F E B, F G C। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। कथन को पढ़िए। कुछ पैंट डार्क हैं। ये कुछ पैंट हैं, ये पैंट हो गया। या डार्क हो गया, ये डार्क हो गया। ये कुछ पैंट हैं जो डार्क हैं। सभी डार्क कोट है। जितना भी डार्क है ये सब क्या है? कोट है, कोट है। अब निष्कर्ष को पढ़ेंगे। ये डार्क हो गया,
कुछ पेंट कोट है, कुछ पेंट जो है हमारा, कुछ पेंट कोट के अंतर्गत आता है। देखिए ये एरिया कोट के अंतर्गत आता है, तो इसका मतलब ये निष्कर्ष सही है। सभी डार्क कोट है, जितना भी डार्क है, जितना भी डार्क है, ये डार्क है, ये पेंट है, जितना भी डार्क है वो सारे डार्क कोट में के अंतर्गत आता है? नहीं, डार्क कोट के अंतर्गत नहीं आ रहा है, तो यह स्टेटमेंट्स, यह निष्कर्ष सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। एक कूट भाषा में सन को एस को लास्ट कर दिया, यू को यू के जगह पे छोड़ दिया, एन को फर्स्ट कर दिया। मतलब एस यू एन को एन के जगह पे और क्रॉस कर दिया है, एन और एस कर दिया, यू को यू। तो टॉप को बी वही किया है, पी टी को क्रॉस कर दिया है, पी यहाँ, और ओ को ज्यों का त्यों रख दिया है। तो हमारा फ्यू एफ यू आर का क्या हो जाएगा, वही क्रॉस कर देंगे दोनों को, यहाँ पे आर हो जाएगा, यहाँ पे एफ हो जाएगा, यहाँ यू का यू हो जाएगा। तो आर यू एफ हमारा आंसर निकल गया। आर यू एफ कहाँ पर है, और पूछा क्या है, अंतिम अक्षर कौन है? एफ यू आर का अंतिम अक्षर एफ है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो 1 2 3 4। इसको हम क्या करते हैं, 4 को 2 से गुना कर देते हैं, वही हमारा त्रिभुज हो जाता है, यही आंसर हो जाता है जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। जब किसी वर्ग में खंड दिया हुआ हो तो खंड को ज्ञात करके हम उसको 2 से गुना कर देते हैं, तो हमारा त्रिभुज ज्ञात हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।